ठीक है। तो चलिए बात करते हैं एल्गे एज द सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, अब जो कोस्टल एरियाज में जो इंसान रहते हैं वो सी फूड तो खाते ही खाते हैं, साथ में वो एल्गे का इस्तेमाल भी करते हैं एज फूड। से जापानीज हैं, ठीक है, यूज दिस एल्गे एज फूड। ठीक है, यही की जो रिसर्चर्स हैं, रिसर्चर्स फ्रॉम जापान, दे स्टडीड द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ एल्गे, और उन्होंने कहा कि जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है एल्गे का बहुत बढ़िया होता है। कभी कभी ये जो हम गोश्त खाते हैं या फिर जो बाज़ार से लाई हुई चीज़ें खाते हैं, बोलते हैं कि उनसे ज़्यादा इनका न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। इनका नाम याद रखिएगा, चैपमैन एंड चैपमैन। ठीक है, चैपमैन एंड चैपमैन ने 1980 में कहा कि ह्यूमन्स जो हैं बहुत खाते हैं और साथ साथ वो तकरीबन 160 स्पीशीज़ ऑफ एल्गे को यूज़ करते हैं एज फूड। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं कौन कौन से एल्गे यूज़ होते हैं एज फूड और क्यों। सबसे पहले देखते हैं पोरफायरा। पोरफायरा जो है इट इज़ फाउंड इन शैलो सी वाटर। इसमें प्रोटीन होता है ठीक ठाक, 30 to 35% प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। ठीक है, तो इट्स अ बेटर चॉइस फॉर फूड। इसके साथ साथ इसमें विटामिन बी एंड सी भी होता है बहुत मात्रा में, बहुत अमाउंट में। जापानीज इसको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं एंड दे कॉल दिस एज नोरी, और चाइनीज़ को सैसाई कहते हैं। ब्रिटिशर्स इसको ग्रिल करते हैं, ठीक है, और खाते हैं इसको एज स्लोक। यूरोपियंस इससे एक सूप बनाते हैं और जो सूप होता है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है वहाँ पे यूरोप में। ठीक है, सो इट इज़ अबाउट पोरफायरा। उसके बाद कॉन्टस क्रिस्पस, जहाँ से हमें मिलता है अगर अगर, और जहाँ से हमें मिलता है काराजिनान। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज फूड, इसलिए मैंने कहा था कि ये बहुत ही बड़े काम की चीज़ है। इट इज़ रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, एंड इट इज़ यूजुअली यूज्ड फॉर मेकिंग पुडिंग्स। अब इसके बाद बात करते हैं इसकी, इट इज़ कॉल्ड एज रोडेमिनिया पामेटा। चलिए बात करते हैं रोडेमिनिया पामेटा की। ठीक है, ये एक रेड अलगा है एंड इज आर आल्सो कॉल्ड एज डल्स। ठीक है, नो दिस कैन बी यूज इन मेकिंग कुछ मिठाइयाँ, ठीक है, कॉन्फेक्शनरी बनाने के लिए, लेकिन ये कॉन्फेक्शनरी में ये सॉल्ट भी यूज़ करते हैं। ठीक है, सो दे यूज सॉल्टी कॉन्फेक्शनरी विद दिस रोडेमिनिया पामेटा। तो साथ साथ स्कॉटलैंड में क्या करते हैं, दे चिव इट, ये च्यू करते हैं। ठीक है, ये इसको च्यू करते हैं टोबैको लीव्स के बदले। ठीक है, उसके बाद देयर इज़ अनदर एल्गा, इट्स नोन एज लेमिनेरिया सैकरिना। ठीक है, इट इज़ रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स में रिच होता है, इससे एक फूड बना जाता है, वी कॉल इट कॉम्बू। अच्छा, उसके बाद वी कैन ऑल्सो यूज सर्टन एल्गे गेटिंग हाई प्रोटीन फूड। ठीक है, आपके पास एक एल्गा है, वी कॉल इट क्लोरेला, एंड क्लोरेला यू नो इट इज़ ए यूनिसेलुलर एल्गा जिसमें फ्लाइडला नहीं होते हैं, क्लोरेला। ठीक है, इट इज़ हाई इन प्रोटीन, इसमें प्रोटीन अच्छा खासा होता है, लेकिन इससे ज़्यादा प्रोटीन रिच एक अलगा है, वी कॉल इट स्पाइरुलिना। ठीक है, स्पाइरुलिना जो है इसमें 60% से ज़्यादा प्रोटीन होता है, सो इट इज़ हाईली प्रोटीन रिच। इसके साथ साथ इसमें क्या होता है, इसमें विटामिन भी होते हैं और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी होते हैं जो हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। क्योंकि ये सिंगल सेल से बने होते हैं और ये प्रोटीन रिच होते हैं, वी कॉल देम SCP और सिंगल सेल प्रोटीन्स। इसको यूज़ करते हैं स्पेस वाले, जो स्पेस में जाते हैं, वहाँ उनको न्यूट्रिटिव फूड चाहिए, डेंस फूड चाहिए, वहाँ उनको ऐसा फूड चाहिए जो न्यूट्रिशनली हाईली डेंस हो, मतलब एक छोटे टैबलेट में बहुत सारा प्रोटीन उनको मिले। दैट्स वाई दे मेक टेबलेट्स, प्रोटीन टेबलेट्स फ्रॉम दिस स्पाइरुलिना और क्लोरेला एंड यूज दैट एज स्पेस फूड। चलिए आगे चलते हैं, देयर इज़ अनदर अलगा, वी कॉल दैट नॉस्टॉक कम्यून। ठीक है, नॉस्टॉक कम्यून जो है इट्स ऑल्सो कंज्यूम्ड एज फूड, और चाइना के लोग इसको योयुचो बोलते हैं, चोयोचो। ठीक है, तो ये भी एक डेलिकेसी होती है वहाँ पे चाइना में, वो खाते हैं। तो ये तो होगी इंसानों की बात। अब हमारे पास जो मवेशी होते हैं, जो हमारे पास कैटल होते हैं, उनके लिए भी फूड प्रोवाइड करते हैं कुछ एल्गे। ठीक है, सो जो फूड मवेशी खाते हैं, जो कैटल खाते हैं, वी कॉल दैट फॉडर। तो ये जो फॉडर होता है वी कैन गेट इट फ्रॉम सर्टन एल्गे लाइक फ्यूकस, लेमिनेरिया, सार्गैसम एट्सेट्रा।